हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। देखिए, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार करंट अफेयर्स 25-26 का डे 6, जिसमें हम बात करेंगे जुलाई 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो आराम से आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको थ्योरी कंप्लीट कराया है। करीब 17 महीने का करंट अफेयर्स मैंने आप लोगों को दिया है, जो कि एग्जाम में इनफ रहेगा। तो आराम से स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहला प्रश्न ये कह रहा है, बिहार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला पॉइंट है कि बिहार को मत्स्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2025 जो कि प्रदान किया गया। तो ये पॉइंट पूरी तरह से करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान में रखेंगे, मत्स्य क्षेत्र में उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये दिया गया है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। वित्तीय वर्ष 25-26 में राज्य में मछली उत्पादन करीब 9.59 लाख टन का रहा है, तो ये भी एक तरह से सही है। और साथ ही साथ तीसरा पॉइंट कि मछली उत्पादन के मामले में पूरे देश में बिहार जो कि तीसरा स्थान पर है, ये पॉइंट गलत होगा, क्योंकि थर्ड रैंक पर नहीं, फोर्थ रैंक पर है। ठीक है, फोर्थ रैंक पर है। और अगर हम राज्य में बात करें कि राज्य में शीर्ष पर कौन है, तो राज्य में शीर्ष पर आपका मधुबनी, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मधुबनी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। राइट, तो यहाँ पे तीसरा गलत होगा, फर्स्ट और सेकंड सत्य के रूप में देख सकते हैं, ऑप्शन ए हो जाता है। अगला सवाल क्या रहा है कि भारत का पहला लघु मॉड्यूलर रिएक्टर जो है एसएमआर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो ऐसा हाल ही में बताया गया कि भारत का पहला लघु मॉड्यूलर जो रिएक्टर है परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिहार के बांका जिले में स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, बांका जिले में। ठीक है, तीसरा प्रश्न आता है कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना और मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला पॉइंट ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की स्वीकृति जो है 1 जुलाई 2025 को दी गई, जिसका मुख्य उद्देश्य 18 से 28 वर्ष के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। तो ये पॉइंट तो पूरी तरह से सही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ध्यान में रखेंगे वर्ष का जो मतलब जो है रेंज 18 से 28 वर्ष तक का, और कब स्वीकृति दी गई, 1 जुलाई 2025 को। साथ ही साथ सेकेंड पॉइंट है मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत वरिष्ठ और आर्थिक रूप से जो विपत्र कलाकारों को प्रति माह 3500 रुपये की पेंशन राशि दी जाएगी। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत पात्र जो कलाकार होंगे उनको प्रति माह 3000 रुपये देने की प्रावधान की गई है, ना कि 3500 रुपये। तो ये 3000 याद रखेंगे। ठीक है, सेकंड गलत हो गया। और तीसरा आता है कि राज्य कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी दी गई है, जिसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित कुल 10 सदस्य होंगे। ये पॉइंट पूरी तरह से सही है, क्योंकि नवगठित जो बिहार युवा आयोग होगा इसमें टोटल 10 सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है, एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष होंगे। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमारा सही आता है, फर्स्ट और थर्ड सही है, असत्य के रूप में केवल 2, ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट सवाल, मोबाइल फोन आधारित ई वोटिंग ऐप जो कि ESECBHR निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विकसित किया गया। तो ये जो विकसित किया गया है वो कह सकते हैं CDAC के द्वारा विकसित किया गया, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इनके द्वारा विकसित किया गया। तो राइट आंसर बी को टिक कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य चुनाव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है कि जस्टिस विपुल रूम पांचोली पटना उच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश बने। तो ये तो पॉइंट करेक्ट था, क्योंकि 45वें अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं तो सही है, लेकिन अभी जो कि मीनाक्षी हैं वो करीब अभी 48 बन चुकी हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के लिए। पूर्वी चंपारण की विभा देवी जो है वो बिहार की पहली महिला ई वोटर बनी है जिन्होंने मोबाइल ऐप के माध्यम से मतदान किया। ये पॉइंट पूरी तरह से सही है, तो ये नाम याद रखिएगा, ई वोटर कौन बनी है, तो पहली महिला जो कि ई वोटर विभा देवी। ठीक है, विभा देवी पूर्वी चंपारण से बिलोंग करती है। तीसरा है कि चुनाव आयोग ने जो कि नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को बिहार के लिए स्वीप आइकन नियुक्त किया था। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट पूरी तरह से सही है, तो सत्य कथन के रूप में उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाता है। राइट, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला सवाल, देश का पहला बीज जीन बैंक बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो बिहार के देश का पहला बीज जीन बैंक जो है वो भागलपुर में स्थापित करने की बात की गई है, यानी कृषि अनुसंधान और बीजों के संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला जो कि बीज जीन बैंक भागलपुर में स्थापित करने की बात की गई है।
बिहार की सामाजिक और शैक्षणिक योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि बिहार सरकार द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ये पॉइंट पूरी तरह से सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। सेकेंड आता है कि बिहार के छात्र अपूर्वा पांडे को ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2025 में शीर्ष 10 बाल प्रतिभाओं में शामिल किया गया। ये भी एक तरह से सही पॉइंट है, क्योंकि बिहार के होनहार छात्र अपूर्वा पांडे ने ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2025 के शीर्ष 100 विजेताओं में अपना नाम दर्ज कराया है। तो ये पॉइंट पूरी तरह से सही है। तीसरा आता है कि बिहार सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को सिविल सेवा प्रशिक्षा की तैयारी करने के लिए विशेष कोचिंग दी जाएगी। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि आधिकारिक तथ्यों में सिविल सेवा परीक्षा के लिए विशेष कोचिंग से संबंधित कोई ऐसी जानकारी हम नहीं है। तो ये पॉइंट पूरी तरह से गलत होगा। तो हम यहाँ पर असत्य के रूप में देख सकते हैं, केवल 3 होगा, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है। ऐसा मतलब अभी हाल फिलहाल में कहीं कुछ हुआ नहीं है, बस आपको एक तरह से भटकाने के लिए कह सकते हो कि ऐसा इस तरह से बनाया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत पत्रकारों की मासिक पेंशन 6,000 रुपये से बढ़कर के अब कितनी कर दी गई है? तो अब जो है 15,000 रुपये करने की बात की गई है, तो ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि बिहार में संचालित धार्मिक और स्वच्छता सर्वेक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि मुंगेर में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध सीताकुंड मेले को बिहार सरकार ने राजकीय मेला घोषित कर दिया है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर में पूछा जा सकता है कि मुंगेर के ऐतिहासिक सीताकुंड मेला, तो ऐसे पूछा जाएगा कि सीताकुंड मेला जो है वो हाल फिलहाल में जो इसे राजकीय मेले के रूप में घोषित किया गया वो किस जिले से संबंधित है, तो मुंगेर से, इस तरह से ध्यान में रखना। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है कि राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में बिहार की राजधानी पटना को देश भर में 21वां स्थान प्राप्त हुआ। यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 24 की जो रैंकिंग हाल ही में जारी की गई थी, इसमें पटना शहर ने सुधार करते हुए 21वां स्थान हासिल किया। तो ये पॉइंट पूरी तरह से सही है। तीसरा आता है कि सीतामढ़ी में स्थित पुनौरा धाम में 882 करोड़ रुपए की लागत से जानकी मंदिर को विकसित करने की योजना जो कि चर्चा में है। तो ये पॉइंट पूरी तरह से सही है। अब यहाँ पे कह सकते हैं सत्य के रूप में, तो तीनों के तीनों पॉइंट पूरी तरह से सही है। ऑप्शन डी, पुनौरा धाम सीतामढ़ी में जानकी मंदिर बनाया जा रहा, तो याद रखिएगा। बिहार पत्रकार सम्मान योजना का लाभ उठाने के लिए अभ्यर्थी पत्रकार के पास न्यूनतम कितने वर्षों की पत्रकारिता का अनुभव होना अनिवार्य है? तो ऐसा बताया गया जो कि इनके पास 20 वर्ष की इस लाभ उठाने के लिए 20 वर्ष की न्यूनतम मतलब पत्रकारिता का अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला है कि बिहार की बुनियादी ढांचा और शहरी विकास नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला पॉइंट क्या आता है? तो इसमें पहला पॉइंट देखिए, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण और गुणवत्ता में समस्तीपुर जिला पूरे राज्य में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये पॉइंट एक तरह से कह सकते हैं सही भी है, क्योंकि ग्रामीण सड़कों की सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के मामले में समस्तीपुर ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। सेकेंड है कि हालिया घोषणा के अनुसार बिहार के घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होगा। ठीक है। तीसरा आता है कि बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 के तहत राज्य में 500 नए सीएनजी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिए, गलत है, क्योंकि बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 के अनुसार राज्य में 650 नए सीएनजी की बात की गई है, ना कि 500। ठीक है, 650। तो यहाँ पे असत्य के रूप में देखें तो केवल 3 असत्य, इसलिए ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि पटना नगर निगम क्षेत्र में खुले और टूटे मैन होल की समस्या को दूर करने के लिए शुरू की गई मैन होल एम्बुलेंस किस मॉडल पर कार्य करती है? तो ये मॉडल जो है वो क्विक रिस्पांस टीम के मॉडल, यानी ऑप्शन हम यहाँ पर बी को टिक करेंगे, QRT याद रखिएगा। मैन होल एम्बुलेंस का एक विशिष्ट जो क्विक रिस्पांस टीम मॉडल पर कार्य करती है, जो कि शहर के सभी 75 वार्डों के टूटे और खुले मैन होल की समस्या को जस्ट 48 आवर के भीतर ठीक करने की लिए डिज़ाइन ऐसा किया गया। तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है बिहार चुनाव आयोग और पर्यावरण पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाताओं की सूची का पुनरीक्षण करने के लिए SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम चलाया गया। तो याद रखिएगा SIR का फुल फॉर्म जो कि काफ़ी चर्चा में रहा था, पूछा जा सकता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो ये पहला पॉइंट तो सही है।
सेकेंड आता है कि पटना के खुसरूपुर में बिहार का पहला मॉडल ग्रीन पेपर मिल स्थापित करने के कारण यह क्षेत्र हाल ही में चर्चा में है। तो ध्यान में रखेंगे, ये सेकेंड पॉइंट भी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक विकास के तहत पटना के खुसरूपुर में राज्य का पहला मॉडल ग्रीन पेपर मिल स्थापित किया जा रहा है। तो ये सेकेंड पॉइंट सही है। तीसरा आता है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के 4 जिलों में चंपारण सत्याग्रह सर्किट का निर्माण किया जाएगा। तो ये गलत होगा, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह सर्किट केवल 3 जिलों में, यहाँ पे जो 4 जिला कह रहा है वो ये गलत होगा। 3 जिलों में, जिसमें मुजफ्फरपुर, एक आपका पूर्वी चंपारण और एक आपका आता है पश्चिमी चंपारण, ये 3 जिले में बात की गई है। ठीक है, मुजफ्फरपुर और दोनों चंपारण में। तो ये तीसरा पॉइंट हमारा गलत होता है और सत्य के रूप में 1 और 2 ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट आता है कि वर्ष 2025 में होने वाले हीरोज एशियन पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन बिहार के किस शहर में किया जाएगा? तो बिहार के किस शहर में? तो यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, राजगीर में। ठीक है, राजगीर में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या आता है? बिहार सरकार की रोजगार नीतियों का और चंपारण सर्किट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है कि बिहार सरकार की 1 करोड़ नौकरी और रोजगार नीति के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष प्रत्यय अमृत बनाए गए हैं। तो ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार और नौकरी के सृजन की रूपरेखा तैयार करने के लिए गठित समिति की कमान जो है वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यय अमृत को सौंपी गई थी, ऐसा बात की गई है। सेकेंड आता है कि चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया SIR कार्यक्रम 1 जुलाई से पूरे राज्य में प्रभावी रूप से लागू किया गया है। तो ये भी एक तरह से सही है। और तीसरा पॉइंट देखने को मिलेगा कि चंपारण सत्याग्रह सर्किट के अंतर्गत मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और वैशाली जिले को आपस में जोड़ी जाएगी। ये गलत, क्योंकि हमने अभी जस्ट ऊपर बताया, एक तो मुजफ्फरपुर, दूसरा पूर्वी चंपारण और तीसरा आपका यहाँ पर पश्चिमी चंपारण होना चाहिए था। तो ये गलत, और सही के रूप में यानी सत्य पूछा गया तो केवल 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन सी। बिहार चुनाव आयोग द्वारा जारी SIR का पूर्ण रूप क्या होता है? देखते हैं कितने लोग सही आंसर करेंगे, फटाफट नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे कमेंट ये भी करो कि नेक्स्ट टॉपिक किस पर वीडियो देखना चाहोगे। MCQ फॉर्मेट में उसमें प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट आता है कि बिहार की विकास योजनाओं और खेल आयोजनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें हमारा पहला पॉइंट देखने को मिल रहा है कि राजगीर में आयोजित होने वाले एशियन पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में कुल 8 टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो ये एक तरह से सही होगा, क्योंकि राजगीर में होने वाले इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान समेत कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही है। तो यहाँ पे ये पॉइंट सही है। मैनहोल एम्बुलेंस जो पटना शहर के सभी 75 वार्डों में टूटे मैनहोल को 48 घंटे के अंदर ठीक करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, ये सही है। यानी QTR क्विक रिस्पॉन्स, QTR बोल रहा हूँ, QRT था ना, QRT क्विक रिस्पॉन्स टीम के मॉडल पर आधारित था। तीसरा है कि बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 में से 1000 नए LPG वितरण केंद्र, 1000 नहीं था, वहाँ पे 650 हमने देखा था। ठीक है, तो ये पॉइंट गलत हो गया। सत्य के रूप में 1 और 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन ए। मतलब कुछ क्वेश्चन को 1 से 2 बार घुमा दिया गया। नेक्स्ट आता है कि चंपारण सत्याग्रह सर्किट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो चंपारण सत्याग्रह 3 जिले शामिल थे, जिसमें मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा नहीं था, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि बिहार के आर्थिक और ढांचागत विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला पॉइंट हमें देखने को मिलेगा कि वित्तीय वर्ष 25-26 में बिहार का मछली उत्पादन लाख मतलब कितना है 9.59 लाख टन तक पहुंच गया, जो इसके मत्स्य क्षेत्र की प्रगति को दर्शाता है। तो ये तो सही है, जिसमें हमने ये बात किया था कि भारत में टोटल बिहार का 4था स्थान आता है। ठीक है, 4th रैंक आता है। पटना का खुसरूपुर इलाका बिहार का पहला मॉडल पेपर मिल स्थापित करने के कारण औद्योगिक मानचित्र पर उभरा, ये भी सही है। और तीसरा आता है कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु सीमा नवीनतम 15 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि इसके अंतर्गत हमने बताया था आपको कि 18 से लेकर के 28 वर्ष तक होना चाहिए। तो 15 वर्ष वाला बात गलत है। तो यहाँ पे कह सकते हैं असत्य के रूप में केवल 3 ही असत्य, इसलिए ऑप्शन सी हो जाता है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि बिहार पत्रकार सम्मान योजना की शुरुआत किस तिथि को की गई? तो ये किस तिथि को स्टार्ट की गई थी? 13 फरवरी 2019 को। ठीक है, 13 फरवरी 2019 को स्टार्ट किया गया था।
राज्य में पत्रकारों के कल्याण के लिए बिहार पत्रकार सम्मान योजना की शुरुआत आधिकारिक रूप से 13 फरवरी 2019 को की गई, जिसके नियमों में हाल ही में संशोधन कर राशि इसकी बढ़ाई गई थी। जहां पर पहले 6,000 रुपये था, अब इसे बढ़ा करके डायरेक्ट 15,000 रुपये कर दी गई है। ठीक है, तो एक तरह से ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो कुल मिलाकर आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड।